वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। ये है हमारी ज्योग्राफी की क्लास जिसमें आज हम चर्चा करेंगे साथियों भारत में लौह इस्पात उद्योग की और बेसिकली लौह इस्पात के कारखानों की आज चर्चा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में सवाल यहाँ से आ जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे किसी भी पेड प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं साथियों तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं PCS की या तैयारी कर रहे हैं BEO की या फिर RO ARO की तो हमारे पेड ग्रुप चालू हो चुके हैं साथियों। इनसे जुड़ कर के आप अपनी एक सीट को पक्का कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। देखो भाई, भारत में लौह इस्पात उद्योग का विकास क्रम 1874 से शुरू होता है जब पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की गई। आगे चलकर बंगाल सरकार ने क्या किया, इसका नाम चेंज करके कर दिया बराकर आयरन वर्क्स। ध्यान रखना, सबसे पहले जो कंपनी खुली थी स्टील की उसका नाम था बंगाल आयरन वर्क्स, जिसका नाम चेंज हो गया बराकर आयरन वर्क्स। लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत के तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान रखना। भारतीय उद्योग के सभी सेक्टर अपनी मूलभूत आधारित संरचना के लिए मूल रूप से लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। किसी भी देश की तरक्की इस बात से मापी जाती है कि वहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन कितना है। क्यों? क्योंकि जब स्टील का प्रोडक्शन होगा ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सारी चीज़ें बढ़िया हो रहे हैं। अगर आप घर बनाओगे तो आपको लोहा स्टील चाहिए होगा, रोड बनाओगे लोहा स्टील चाहिए होगा, पुल बनाओगे लोहा स्टील चाहिए होगा। यानी अगर किसी देश में लोहे और स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा है मतलब वो देश तरक्की कर रहा है। इससे ये बात सिद्ध हो जाती है, ध्यान रखिएगा। लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क तथा कोककारी कोयले के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज तथा अग्निसह मृत्तिका यानी फायर क्ले आदि की आवश्यकता होती है। ये सभी कच्चे माल स्थूल यानी भार वाले होते हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के निकट होती है। यानी यहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी, वहीं पर फैक्ट्री होनी चाहिए। अब हम यूपी में फैक्ट्री डाल रहे हैं तो यहाँ पे तो कोयला वोयला है ही नहीं, तो लाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ झारखंड से। तो लाने में ट्रांसपोर्टेशन में इतना पैसा खर्चा हो जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा। तो इस वजह से वहीं पर हैं ज़्यादातर। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों को समस्त करते हुए एक अर्धचंद्राकार प्रदेश है जो कि उच्च कोटि के लौह अयस्क, अच्छी गुणवत्ता वाले कोककारी कोयले तथा अन्य संपूरकों से समृद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग आरंभ से ही स्थापित कर दिए गए थे। लॉजिक वही है जो मैंने आपको बताया। भारतीय लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत एक बड़े एकीकृत इस्पात कारखाने तथा छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत द्वितीयक उत्पादक, ढलाई मिलें तथा आनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। अब भारत के कुछ इंपॉर्टेंट स्टील कारखानों की जरा हम बात करेंगे। यहाँ पर देखो, पहला है हीरापुर। कहाँ पर मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। कब बना है ये सन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो एक बार आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। नाम क्या था इसका? भारतीय लौह इस्पात कंपनी। फिर है भद्रावती, कर्नाटका में, 1923 में। पहले इसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी था, बाद में इसका नाम बदलकर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। फिर है बर्नपुर, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। यह स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया, ठीक है। फिर है कुल्टी। कुल्टी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कब बना? 1874 में। ये बंगाल लोहा एवं इस्पात उद्योग में बदल गया बाद में इसका नाम। फिर है सक्ची, 1907 में। यह जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाने की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक है। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत 1853 में चारकोल पर आधारित प्रथम लौह प्रगलन संयंत्र से हुई, लेकिन यह असफल रहा। 1854 में प्रथम सफल प्रयास के रूप में कावसजी नाना भाई डाबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना की गई। 1855 में कोलकाता के पास रिशरा में जूट मिल की स्थापना के साथ ही भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई। ध्यान रखना, पहली सूती मिल कहाँ पर लगी थी? मुंबई में लगी थी। किसने लगाई थी? कावसजी नाना भाई डाबर ने, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 6 अप्रैल 1948 को देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। ध्यान रखना, पहली औद्योगिक नीति कब आई है? 1948 में। 30 अप्रैल 1956 में देश की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है, भारत में आधुनिक तरीके से कागज बनाने की पहली मिल की स्थापना 1812 में पश्चिम बंगाल के सेरामपुर में हुई, लेकिन यह मिल असफल रही। प्रथम सफल कागज कारखाना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम सफल कागज कारखाना 1867 में कोलकाता के बालीगंज में लगाया गया था। ठीक, आगे देखो, उत्तर प्रदेश में प्रथम कागज कारखाना 1789 में लखनऊ में लगाया गया था, मतलब ये सॉरी लखनऊ नहीं, ये कोलकाता है, कोलकाता का बालीगंज। ठीक है। भारत में अखबारी कागज की पहली मिल मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1947 में लगाई गई थी। भारत में पहला दिया सलाई कारखाना 1921 में गुजरात में स्थापित किया गया। ठीक है। और भी इसमें कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जरा इनको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, देखो, भारत में आधुनिक रूप से इस्पात बनाने का प्रयास कब हुआ? सबसे पहले 1830 में पोर्टो नोवा तमिलनाडु में किया गया था, परंतु यह कारखाना कुछ समय बाद असफल हो गया। भारत में 1874 में पहली बार बंगाल आयरन वर्क्स कुल्टी द्वारा लोहे का सफल उत्पादन किया गया। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा वर्ष 1907 में साक्ची में पहला जो है कारखाना लगाया गया और यहीं से स्टील का प्रोडक्शन शुरू हुआ, वो हमने पहले देखा। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तट पर की गई। यहाँ से कच्चा लोहा बाबा बूदान की पहाड़ियों से, जबकि चूना पत्थर भांडी मुंडा से प्राप्त होता था। कोयले की स्थानीय आपूर्ति न होने के कारण यहाँ से शक्ति के लिए चारकोल अथवा लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जो मालनंद वन क्षेत्र से प्राप्त होता था। वर्ष 1989 से ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी के रूप में थी। वर्ष 1998 में इसका विलय सेल में पूरी तरह कर दिया गया। स्वतंत्रता पश्चात भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में स्टील संयंत्रों की स्थापना की गई। ठीक है, और देखते हैं जरा। भिलाई स्टील कारखाना पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किस देश की सहायता से लगाया गया। भिलाई पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है, कहाँ पर है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोकारो जो लगा है साथियों, ये झारखंड के हजारीबाग में लगा है। ठीक है। इसके अलावा और देखो, ठीक है, लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिए खनिज के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, रॉक फास्फेट इत्यादि इत्यादि ये सब मिलता है। देश में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से इसको मंगाया जाता है। विशाखापत्तनम स्टील संयंत्र का पहला समुद्र तट पर स्थित कारखाना है। मतलब विशाखापत्तनम जो है, एक सेकंड, विशाखापट्टनम जो है साथियों इस्पात संयंत्र का ऐसा पहला कारखाना है जो समुद्र के किनारे है, ध्यान रखना। इस संयंत्र को लोहा की आपूर्ति बैराडीला खान से की जाती है। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत की प्रमुख स्टील कंपनी है। टाटा नगर में स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1962 में ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। ध्यान रखना, दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई है। ठीक है ना। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए सामान्यतः क्रोमियम तथा निकिल को प्रयोग में लिया जाता है। ये पेपर में पूछा जाता है सवाल, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर इसमें कुछ मात्रा में कार्बन डाल करके स्टेनलेस स्टील हम लोग बनाते हैं। इसके बर्तन वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में नई जानकारी आपको मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।